किसी भी हॉस्पिटल की आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में मरीजों का कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं और कौन सी स्थिति में मरीज को आईसीयू में भर्ती किया जाता है, ये समझने के लिए हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात आईसीयू एचओडी डॉक्टर भवनीश सब्रवाल से हुई। देखिए आईसीयू केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भवनीश के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम पालम में स्थित दिव्यप्रस हॉस्पिटल के आईसीयू में हैं और एक दुआ सबसे पहले करना चाहेंगे कि भगवान आईसीयू में किसी को ना पहुंचाए, और अगर कोई आईसीयू पहुंच भी जाए तो उसकी कैसे केयर होती है, क्योंकि यहाँ जो पेशेंट होते हैं मोस्टली पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं और उनके डॉक्टर्स कैसे ख्याल रखते हैं, कैसे उनको ठीक करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस आईसीयू के एचओडी और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भवनीश सब्रवाल हैं। सर से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन होती है एक आईसीयू में, और जब सिचुएशन होती है क्रिटिकल केस की तो कैसे एक पेशेंट को हैंडल किया जाता है और क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस पेशेंट से और उसके परिवार से एक डॉक्टर को होती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू, गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, आज हम पहुँचे हैं आईसीयू में और आपके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट आखिरकार होता क्या है और कब एक पेशेंट को आपके पास आना चाहिए। क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट एक वो डॉक्टर है जो पूरे आईसीयू का इंचार्ज होता है। जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं हॉस्पिटल के, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट जब एडमिट होते हैं उनको वार्ड या कैजुअलिटी में मैनेज कर लिया जाता है, लेकिन कुछ एक पेशेंट्स होते हैं जिनको इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। वो ऐसे पेशेंट जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, एनआईवी या बाईपैप की ज़रूरत है, जो लोग अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहे, या इन्फेक्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा है जिनको वार्ड में हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली आईसीयू में रखा जाता है। और कोई भी डॉक्टर जो कि आईसीयू में काम कर रहा होता है उसके पास डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए, और वक्त बहुत कम होता है किसी भी चीज़ को मैनेज करने का, क्योंकि पेशेंट इतने क्रिटिकल होते हैं। उनसे ज़्यादा उनके अटेंडेंट्स वो ज़्यादा भावुक होते हैं कि हमारे पेशेंट की क्या स्थिति है, कब तक मैनेज होगा। वेंटिलेटर पे जाना खुद में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेंटिलेटर पे जाने के बाद लगभग ये समझा जाता है कि पेशेंट अब ज़िंदा नहीं बचेगा, बट ऐसा नहीं है। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंगली उसको मिले तो वेंटिलेटर एक जस्ट सपोर्ट है और उससे बाहर पेशेंट को लाया जा सकता है, जो कि बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल शब्द को हम जो समझ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं क्रिटिकल शब्द को वो क्या समझें। क्रिटिकल का मतलब है कोई भी ऐसा सिस्टम जो हमारा नॉर्मली काम कर रहा है वो अब नॉर्मल काम नहीं कर रहा हो। जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो वो क्रिटिकल पेशेंट हो जाता है। जैसे कि अभी का मौसम चल रहा है, पोल्यूशन ज़्यादा है, या जिस तरीके की अभी आबो हवा दिल्ली में है, बहुत सारे पेशेंट हैं जो अपना सेचुरेशन या ऑक्सीजन लेवल खून में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ऐसे पेशेंट्स को आईसीयू की आवश्यकता होती है। या फिर ऐसा कोई पेशेंट जैसे कि किडनी उनकी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, या लीवर काम नहीं कर रहा है, या फिर ट्रॉमा का पेशेंट आ गया कि जिसका इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है कि जो मल्टीपल ऑर्गन्स उसके इन्वॉल्व हैं, या ब्रेन की कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ब्रेन में ब्लीड हो गया या इन्फार्क्ट है, या कार्डियक ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, या जिसको हम दिल का दौरा बोलते हैं, दिल का दौरा पड़ा है, तो उस बीच में उसको कैथ लैब तक या ऑपरेशन थिएटर तक ले जाने तक पेशेंट को मैनेज करना पड़ता है कि उतनी देर तक उसकी जान बचे कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट आगे का मिल सके। तो वो हम लोग यहाँ करते हैं। डॉक्टर साहब, अपनी जान पर खेलकर एक डॉक्टर कोरोना में भी परिचय दिया कि कैसे अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाता है। आप आईसीयू में लोगों का ध्यान रख रहे हैं, आपकी टीम में कौन कौन है, एक बार परिचय दे दीजिए। डॉक्टर अशोक हैं हमारे साथ आईसीयू में, अभी वो अपने एक पेशेंट के साथ लगे हुए हैं। डॉक्टर नितेश हमारे साथ हैं, जो कि आईसीयू मेरे साथ आईसीयू को ये भी देख रहे हैं, डॉक्टर नितेश। और जितने भी क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं हम लोग राउंड्स लेते हैं, उसके बाद पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, जो कि आगे ये लोग फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट। एक वक्त में आईसीयू में कितने लोग मौजूद रहते हैं। ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ़ पेशेंट है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमारा अभी 12 से 14 बेड का आईसीयू है, और जिसमें एक आइसोलेशन रूम भी है हमारे पास, और उसके हिसाब से हमारे पास किसी भी टाइम पर 2 डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। एक डॉक्टर पेशेंट के साथ अभी लगे हुए हैं जो कि सिक है पेशेंट, दूसरे डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं अभी। और हमारे राउंड्स के बाद जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ये लोग फॉलो करते हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करूँगा, इस आईसीयू के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे, और एक डिस्क्लेमर हम आपको देना चाहते हैं कि यहाँ जो तस्वीरें आप देखेंगे वो आपको विचलित भी कर सकती हैं, तो इसलिए बच्चे इन तस्वीरों से दूर रहें खासकर। डॉक्टर साहब, ये जो पूरा आईसीयू है यहाँ पर कैसे काम होता है, क्या कुछ यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं, ये एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, किसी भी आईसीयू में सबसे पहले ये है कि कैजुअलिटी में पेशेंट को हम रिसीव करते हैं। उसके बाद जो नीचे कैजुअलिटी के डॉक्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को आईसीयू में जाना है, वार्ड में जाना है, या डायरेक्टली ओटी में लेके जाना है।
जो पेशेंट ज़्यादा सिक होते हैं, जो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। एंड दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल इस तरीके का हॉस्पिटल है कि जहाँ का आईसीयू वेल इक्विप्ड है। आजकल के हिसाब से हर तरीके के वेंटिलेटर, मॉनिटर, स्टाफ वेल एजुकेटेड, अच्छे बेड्स, बाकी की सुविधाएं यहाँ पे सारी उपलब्ध हैं। मल्टी स्पेशलिटी सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। गैस्ट्रो के डॉक्टर अवेलेबल हो जाएंगे, किडनी के डॉक्टर अवेलेबल हैं, कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, सर्जन्स अवेलेबल हैं, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स, दे आर ऑल अवेलेबल। तो आप समझिए इस चीज़ को कि आईसीयू का मतलब ही यही है कि वहाँ पर हर स्पेशलिस्ट आपको नज़र आएगा, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, हर स्पेशलिस्ट। आप एक और तस्वीरों में भी दिखा दीजिए कि कितने सारे स्पेशलिस्ट अपने अपने स्तर पर जो है मरीज़ों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब वेंटिलेटर भी यहीं पर है? हाँ, वेंटिलेटर भी आपको दिखाते हैं हम। ये पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पे थे जिनकी आफ्टर ट्रीटमेंट इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी हमने इनको वेंटिलेटर से हटाया हुआ है। थोड़ी देर में एंडोट्रेकियल ट्यूब, जो मुंह के रास्ते सांस में ट्यूब, ये मशीन है, इसकी खासियत क्या है? ये वेंटिलेटर है, सबसे पहले तो इसका काम यही है कि जो मरीज़ अपना सांस नहीं ले पाते हैं उनको ये मशीन सांस देती है। मशीन पेशेंट जो है वो नींद की दवाई के असर में रहते हैं, धीरे धीरे वो दवाइयाँ कम की जाती हैं जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ख़ास बात इन वेंटिलेटर्स की ये है कि इसमें अलग अलग तरह के मोड्स होते हैं, अलग अलग तरह के हम लोग सेचुरेशन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो भी होती है पेशेंट की फुलफ़िल कर पाते हैं। जैसा आप जानते हैं कि आप और हम जो भी है रूम एयर पे जो भी सांस ले रहे हैं वो 21% ऑक्सीजन पे ले रहे हैं, बट इस मशीन की कैपेबिलिटी है कि 100% ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है विद प्रेशर। कि आप और मैं जो सांस ले रहे हैं 21% ऑक्सीजन पे विदाउट एनी प्रेशर ना, अपने ऑक्सीजन पे सांस ले रहे हैं, अपने प्रेशर पे। बट ये जो है वो विद प्रेशर 100% ऑफ ऑक्सीजन तक सांस दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन और उनकी रिक्वायरमेंट। जिस तरह के आईसीयू के वेंटिलेटर्स दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, इसमें सभी तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमारे पास टेक्नीशियन 24/7 अवेलेबल रहते हैं। बाकी जो डॉक्टर्स हैं दे आर आल्सो वेरी वेल वर्स्ड कि कैसे मशीन को हैंडल करना है, कैसे क्या करना है, बट टेक्नीशियंस भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा और कुछ ऐसा जो आप दिखाना चाहें? मॉनिटर्स अवेलेबल हैं दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल में, मल्टीपारा मॉनिटर्स हैं। इन्हीं मॉनिटर्स की हेल्प से हम पेशेंट्स के सारे वाइटल्स रिकॉर्ड करते हैं। ब्लड प्रेशर है, इसमें हार्ट रेट आता है, सैचुरेशन है, रेस्पिरेटरी रेट है, और कई बार ब्लड प्रेशर जो कफ बांध के लिया जाता है उससे प्रॉपर नहीं आ पाता, तो इन्वेजिव ब्लड प्रेशर बोलते हैं उसको, जिसमें आर्टीरियल लाइन डाली जाती है, वो भी इसमें अवेलेबल है। ETCO2 करके एक मॉनिटर पैरामीटर आता है कि जो इंट्यूबेटेड पेशेंट्स में बहुत ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल देखने के लिए, वो भी इनमें अवेलेबल है, जिसको अलग से मॉनिटर नहीं करना पड़ता है, सारा हमारे पास मॉनिटर में अवेलेबल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरजेंसी केसेस जब आते हैं तो उसके बाद आईसीयू में भी एडमिट किया जाता है, लेकिन जो उसके जो परिवार वाले हैं, ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं कि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसे क्रिटिकल समय में जो उनके परिवार वाले होते हैं पेशेंट? देखिए, कोई भी पेशेंट जो आईसीयू में आता है, या पहली बात यह है कि हॉस्पिटल में आता है, तो जो भी उसके अभिभावक, जो भी उसके अटेंडेंट्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उन लोगों का स्केयर्ड होना, थोड़ा सा डरना स्वाभाविक है। और अगर आईसीयू में पेशेंट आ जाता है तो ये परसेंटेज और बढ़ जाती है। बट ये है कि हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा हमें टाइम दें, क्योंकि डॉक्टर भी आप ही की तरह से, आप ही की कम्युनिटी से निकला हुआ एक इंसान है कि जो पढ़ लिख के थोड़ी नॉलेज है हमारे पास, उसको हमने अप्लाई करना है। लेकिन हमारे पास कोई मैजिक वैंड नहीं है कि जिसको हम घुमाएं और तुरंत के तुरंत पेशेंट ठीक हो जाए। बीमारी आती है, जाती है, दोनों में वक्त लगता है। थोड़ा सा वक्त दें हमें और डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, क्योंकि सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें आपके एरिया में अवेलेबल हैं, और आजकल सभी आईसीयूज़ में लगभग ये अवेलेबल होता है। एंड थैंक्स टू दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल की जो ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है इस एरिया के अंदर। और अटेंडेंट से थोड़ा सा बस यही है कि थोड़ा विश्वास रखें, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा वक्त दें, रिजल्ट ज़रूर आएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, और हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि तस्वीरें आपको थोड़ा विचलित भी कर सकती हैं, इसलिए बच्चों को इन तस्वीरों से दूर रखें। और ये जो रियलिटी है, जो स्पेशलिटी है दिव्यप्रस्थ हॉस्पिटल की, वो हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये तमाम पेशेंट हैं जो यहाँ एडमिट हैं, और एक समय में आपको यहाँ सिर्फ डॉक्टर्स मिलेंगे, बल्कि हर तरह के स्पेशलिस्ट, जिस बीमारी का जो भी पेशेंट होगा उससे जुड़ा हर स्पेशलिस्ट आपको आईसीयू में यहाँ मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताई। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगली बार जब हम डॉक्टर भवनीश से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए स्पेशलिस्ट के साथ, एक नए विषय पर। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।
तो रिपोर्ट के अंत में हम भगवान से यही दुआ करेंगे कि इस जगह पर भगवान किसी को ना पहुंचाए। लेकिन अगर कोई मरीज यहां पहुंचता भी है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, ये आज हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने की कोशिश की। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।